गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 3 में आज आप लोग का पाठ्य पुस्तक होगा। पार्ट 3 है। इसमें एक स्टोरी है पानी का महत्व। फेयर कॉपी में करेंगे इसको। पाठ्य पुस्तक की अलग कॉपी है, इसको अलग से करेंगे। व्याकरण की अलग कॉपी रखेंगे। स्टेप बाय स्टेप दोनों कॉपी कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टोरी मैं बता देती हूँ। पानी का महत्व में स्टोरी क्या है, कहानी आप लोग सुन लेंगे तो क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी होगी, ठीक है। इसमें है तेनालीराम और एक राजा कृष्णदेव राय है, उनका स्टोरी है। राजा कृष्णदेव राय एक दिन अपने दरबार में बैठे थे। सभी दरबारी उनके साथ बैठे हुए थे। तो राजा कृष्णदेव राय ने एक प्रश्न पूछा कि दुनिया में सबसे मीठी चीज और सबसे कड़वी चीज क्या है। सारे दरबारी ने कुछ कुछ बोला। कोई बोला सबसे मीठी चीज में चीनी है, लीची है, आम है। कुछ दरबारी ने कहा सबसे मीठी चीज में करेला, मिर्ची, नीम है। तो राजा कृष्णदेव राय सबकी बातें सुन रहे थे। तो देखे कि तेनालीराम चुपचाप बैठा हुआ है। तो उन्होंने तेनालीराम से पूछा कि क्या तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है। तो तेनालीराम ने कहा कि नहीं महाराज, मुझे इस प्रश्न का उत्तर आता है, परंतु मैं समय आने पर इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। इसके बाद दरबार खत्म हुआ। एक दिन अचानक राजा के दरबार में ऊंची पगड़ी पहने एक व्यक्ति आया और उसने राजा से, उसका नाम घग्गरनाथ था, उसने अपना नाम घग्गरनाथ बताया और राजा से कहा कि मैं आपके पड़ोसी देश का पराक्रमी राजा नीलंबर जी का राजकवि हूँ। राजकवि का वेश धारण करके तेनालीराम आया और उसने कहा कि महाराज आपको अपनी सेना पर बहुत ज़्यादा घमंड है, किंतु राजा नीलंबर की सेना के सामने आपकी सेना बहुत फीकी पड़ जाएगी। यह सुन के राजा कृष्णदेव राय को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने ये घग्गरनाथ को, जो कि तेनालीराम के वेश में आया था, कारागार में डालने का आदेश दिया। यह बातें सुनकर घग्गरनाथ अपना दाढ़ी और पगड़ी उतारा। तो राजा कृष्णदेव राय देख के हैरान हो गए कि ये तो तेनालीराम है। तो उसने राजा से तुरंत बोला कि महाराज की जय हो, आपसे बलवान कोई नहीं है। तो राजा ने पूछा कि तुम इस वेश में क्यों आए हो। तो तेनालीराम ने जवाब दिया कि महाराज उस दिन आपने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर मिल गया है। इस दुनिया में सबसे मीठी चीज मीठी बातें हैं और सबसे कड़वी चीज कड़वी बातें हैं। राजा भी तेनालीराम के प्रश्न का उत्तर सुन के बहुत खुश हुए और उन्हें अपने गले से लगा लिया और अपना कीमती हीरे का हार उन्हें दे दिया। आइए अब इसके प्रश्नोत्तर पर क्या है देखें। शब्दार्थ आप लोग लिख लेंगे। बुक में कुछ मौखिक प्रश्न है। मौखिक मतलब कि ओरल ही होता है। एग्जाम में ओरल में इसका पूछा जाता है। चलिए बता देती हूँ। राजा कृष्णदेव राय ने अपने दरबारियों से कौन सा प्रश्न पूछा। इसका उत्तर होगा राजा कृष्णदेव राय ने अपने दरबारियों से यह प्रश्न पूछा कि दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है और सबसे कड़वी चीज क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है मौखिक का। 2 है दरबारियों ने प्रश्न के क्या क्या उत्तर दिए। तो स्टोरी में आप लोगों ने पढ़ा है, कुछ मीठी चीजों में लीची, आम, चीनी बोला और कुछ दरबारियों ने कड़वी चीज में नीम, करेला, मिर्ची इत्यादि बताए थे, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है, घग्गरनाथ ने राजा कृष्णदेव राय से क्या कहा। इसका आंसर होगा घग्गरनाथ ने राजा कृष्णदेव राय से कहा कि आपकी प्रजा राजा नीलंबर के सामने बहुत फीकी पड़ जाएगी, उनकी प्रजा बहुत ज़्यादा बलवान है। लास्ट क्वेश्चन है मौखिक का, घग्गरनाथ के अनुसार कौन सा राजा कृष्णदेव राय की सेना को तहस नहस कर सकता है। इसका आंसर होगा घग्गरनाथ के अनुसार राजा नीलंबर की सेना राजा कृष्णदेव राय की सेना को तहस नहस कर देगा। ये हो गया आप लोग का। अब है लघुत्तरीय। लघुत्तरीय का प्रश्नोत्तर पीडीएफ में डाला हुआ है। चलिए इसको ही बता देती हूँ। राजा कृष्णदेव राय के प्रश्न पूछने पर तेनालीराम ने क्या जवाब दिया। तो इसका आंसर होगा राजा कृष्णदेव राय के प्रश्न पूछने पर तेनालीराम ने यह जवाब दिया कि समय आने पर मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। दूसरा क्वेश्चन है,
राजा कृष्णदेव राय के दरबार में ऊंची पगड़ी पहने व्यक्ति ने अपना नाम क्या बताया? इसका आंसर होगा राजा कृष्णदेव राय के दरबार में ऊंची पगड़ी पहने व्यक्ति ने अपना नाम घग्गरनाथ बताया। घग्गरनाथ था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, राजा कृष्णदेव राय को किस बात पर क्रोध आया? तो इसका आंसर होगा राजा कृष्णदेव राय को अपनी सेना की बुराई सुनकर, उसकी निर्बलता के बारे में सुनकर बहुत क्रोध आया। लघु उत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन है, राजा कृष्णदेव राय ने किसे कारागार में डालने की बात कही? तो इसका आंसर होगा राजा कृष्णदेव राय ने घग्गरनाथ को कारागार में डालने की बात कही। ये आप लोग का शब्दार्थ, मौखिक और लघु उत्तरीय हो गया। नेक्स्ट वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, और वैकल्पिक प्रश्नोत्तर है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।